मैंने अष्टावक्र गीता और आपकी भी बहुत बुक पढ़ी है। उसमें एक समझ की बात आती है, बोध की बात आती है। तो उसका मैं मतलब ये करता हूँ कि समझ या तो बोध, इसका मतलब ये कि मुझे ये पता हो कि मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। और समझ बढ़ाने का मतलब ये कि मेरी परेशानी या तो मेरा जो भी सुख दुख है उसको मैं कम से कम समय में समझ पाऊँ। क्या ये मतलब है? देखो, मतलब इस पे निर्भर करता है कि आप कहाँ पर हो। नासमझी में कोई विचार नहीं उठता है, नासमझी में अपनी स्थिति के प्रति कोई सवाल नहीं उठता है। नासमझी में आदमी अविचार में रहता है, जिज्ञासा की उसे कोई जरूरत नहीं लगती। उसमें एक अंधा आत्मविश्वास रहता है कि मैं जैसा हूं ठीक हूं, कुछ सोचने विचारने की जरूरत क्या है ना। ये नासमझी है। आपका प्रश्न समझ को लेकर के है। समझ के बढ़ने का मतलब यह होता है कि तुम सोचना शुरू करो, आपकी विचारणा जगने लगे, आपका मन सक्रिय हो जाए। जो मुद्दे बिल्कुल तय लगते थे, बिल्कुल सुलझे हुए लगते थे, दिखाई देने लगे कि भाई मामला उतना सुलझा हुआ है नहीं जितना मैं आज तक सोचता था। चीजें उलझी हुई हैं, बस वो उलझाव निष्क्रिय पड़ा है, वो उलझाव अंधेरे में छुपा पड़ा है, मैं उस उलझाव को देख नहीं रहा ठीक से। तो मैंने ये भ्रम कर लिया है कि उलझाव है ही नहीं। उलझाव है, उसे सुलझाने की जरूरत है, और सुलझाने का मेरा उपकरण है विचार। ठीक है? तो जो आदमी विचार करता ही ना हो, उसके लिए समझ के बढ़ने का मतलब है कि वो विचार करे और करे, खूब करे। और फिर जब आपका विचार पकने लगता है, शिखर पर पहुंचता है, उसमें एक प्रौढ़ता आने लगती है, तो विचार के भी जो अनुपयोगी अंश होते हैं वो हटने लगते हैं। विचार स्थूल से सूक्ष्म होने लगता है। जो बात समझने के लिए पहले आधे घंटे सोचना पड़ता था, फिर 20 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 5 मिनट में काम चलने लगता है। 4 मिनट 5 मिनट में भी तुम बेहतर सोच जाते हो बनिस्बत उस स्थिति के जब आधे आधे घंटे सोचते रहते थे, लेकिन बस गोल गोल विचार के चक्र में घूमते थे और बात आगे नहीं बढ़ती थी। ये अनुभव किया है ना? एक तरह का विचार होता है जो गोल 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 घूमता है, चलता तो बहुत है और बहुत देर तक चलता है, पर उससे बस सरदर्द होता है, कोई बढ़िया निष्कर्ष नहीं निकलता, विचार का चलना नहीं रुक जाता। फिर जैसे जैसे विचार पकता है, विचार में ताकत आती है, एक तेज आता है, वैसे वैसे कम सोच के भी बात ज्यादा स्पष्ट होती जाती है। ठीक है? यह है समझ का बढ़ना विचार के क्षेत्र में। और फिर इसी की परिणति यह होती है, आखिरी अंजाम यह होता है कि एक स्थिति आती है जब सोचना बिल्कुल ही कम हो जाता है। कहने वाले कह देते हैं कि शून्य बराबर हो जाता है। उसको फिर नाम दिया गया है निर्विचारिता का, कि अब समझ लिया ऐसा कि सोचने की न्यूनतम आवश्यकता है। अब ये सोच के अतीत की समझ है, अब ये सोच के पार की समझ है, पर वो आखिरी स्थिति है। और थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि आखिरी स्थिति के बारे में बहुत कयास नहीं लगाना चाहिए। हमें तो बस ये देखना चाहिए कि हम जहां खड़े हैं उससे
थोड़ा आगे कैसे जाना है। तो हमें थोड़ा आगे जाना है अपनी विचारणा को ही प्रबल बना के। विचारणा को प्रबल बनाने का तरीका है कि जब आप सोचें तो सोच के दायरों को चुनौतियां देते चलें। सोच का दायरा होता है डर, सोच का दायरा होते हैं पुराने संस्कार, वो सोच को विस्तार नहीं लेने देते। आप कहते हो कुछ बातें तो तयशुदा ही है ना, उनके बारे में कैसे सोचें। जो बातें निश्चित हैं उनके बारे में सोचने की जरूरत क्या, आप ऐसा ही कहते हो ना। जैसे ही आप ये कह देते हो आपकी सोच विस्तार नहीं लेने पाती। उसी को फिर अंग्रेजी में कहते हैं नैरो माइंडेडनेस। ठीक है ना, मन विस्तार ही नहीं लेने पा रहा। विस्तार कैसे ले, इधर को जाता है तो कहा जाता है नहीं नहीं इधर को मत जाना, धर्म की हानि होगी, तो विस्तार नहीं ले सकता। इधर को जाता है तो कहते हैं नहीं नहीं इधर को मत जाना, अर्थ की हानि होगी, तो विस्तार नहीं लेने पाता। आगे को बढ़ता है तो कहते हैं नहीं नहीं इधर को मत जाना, अपने आलस को चुनौती देनी पड़ेगी, तो आगे भी नहीं जाना पाता। पीछे को जाता है, कहते हैं नहीं नहीं इधर को मत जाना, उधर जाओगे तो खतरा है, हम टूटेगा, रिश्तों पे आंच आएगी। तो ले दे करके विचार एक छोटे से दायरे में चिक 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 चक्की की तरह जल्दी जल्दी घूम रहा, उससे बस भेजा गर्म होता है, सुलझता कुछ नहीं है, बात कुछ नहीं बनती। बात समझ में आ रही? उसी आदमी को फिर कह देते हैं हम संकीर्ण मना, नैरो माइंडेड, संकीर्ण मन का आदमी है। मन संकीर्ण वरना बताओ क्यों होगा? संकीर्ण माने छोटा, सीमित, दायराबद्ध। जब भी आप दायराबद्ध हो तो ख्याल तो करो कि बढ़ भी तो सकता था दायरा, इधर को क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि इधर भी कोई रोक रहा था, इधर क्यों नहीं जा पाया, इधर भी कोई रोक रहा था। ये हर जैसे कोई ना कोई रोक रहा है। ये रोकने वाले क्या हैं? ये मन के ही भीतर जमी हुई पुरानी काई, पुरानी धूल, पुरानी परतें हैं। ये विचार को नृत्य नहीं करने देती। बता रही समझ में? तो जो लोग अपने विचार को विस्तार देना चाहते हो वो सर्वप्रथम ये मान्यता हटाएं कि कुछ भी ऐसा है जिसके बारे में ख्याल नहीं किया जा सकता। आप बेखौफ होकर के दुनिया की हर चीज का ख्याल करिए। किसी ने आपसे कह भी दिया हो कि कुछ चीजें विचार में नहीं समा सकती, जैसे सत्य, तो भी आप उनका ख्याल करिए। आप अपनी ओर से तो भरसक कोशिश करिए ही करिए, ठीक है। उसके बाद जो कुछ ऐसा होगा जो विचार से सुलझता होगा, विचार से सुलझ जाएगा, और जो कुछ ऐसा होगा जिस तक विचार के हाथ पहुंच नहीं सकते वो तो विचार से अपने आप ही दूर रहेगा। विचार कोशिश भी कर ले तो भी वो विचार के स्पर्श में आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन आप ये पहले ही क्यों मान लो कि कुछ चीजें विचार के काबिल नहीं। जल्दी से मत कह दिया करो कि नहीं नहीं ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता। सब सोचा जा सकता है, सब सोचा जा सकता है, सब सोचा करो। मन की बड़ी से बड़ी ताकत है विचार, ठीक है। निर्विचारिता भी उन्हें नहीं उपलब्ध होगी जिन्हें विचार करना ही नहीं आया। निर्विचार भी उनको मिलता है जो विचार में बिल्कुल सिद्धस्थ हो गए, मंजे हुए खिलाड़ी हो गए, जो विचार के निष्णात हो गए बिल्कुल। अब विचार उनकी उंगलियों पे नाचता है। अब वो विचार के इशारों पर नहीं नाचते। हरी बात समझ में? समझदारी का बढ़ना दिखाई दे रहा है। समझदारी का बढ़ना माने विचार करने की तुम्हारी क्षमता का बढ़ना। जिसका विचार जितना गहरा वो उतना समझदार। तुकबंदी बना लो, जितना गहरा तुम्हारा विचार बड़ा समझदार भाई उतने तुम समझदार।